अगर आपको एक सीरीज पकड़नी भी नहीं आती है और आपका सिलेक्शन एम्स के अंदर होता है तो आपको काम सिखाया जाता है। मेरे से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, भाई सैलरी कितनी मिलती है आपको, प्रकाश सर शादी कब कर रहे हैं। तो बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं लाइक कि सर बीएससी नर्सिंग करने के बाद में सीएनओ कैसे बन सकते हैं, और उन्होंने ऑल इंडिया अंडर 500 के अंदर लेवल सिक्योर। आपका खुद का कोचिंग सेंटर कब ओपन कर रहे हो, आपने अगर एप्लीकेशन लॉन्च। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक सो आप अच्छे होंगे, और नहीं भी अच्छे तो ये वीडियो देखने के बाद में जरूर अच्छे हो जाएंगे। तो अभी मैंने लास्ट 2-4 दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने आप सब लोगों को मौका दिया था कि जो भी आपको मेरे से प्रोफेशनल पर्सनल क्वेश्चन पूछने आप पूछ सकते हो, प्लस में इंक्लूडिंग कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी मैंने जो यूट्यूब की होती है उसके ऊपर मैंने पूछा था आप सब लोगों से। तो मेरे पास में बहुत नेक्स्ट लेवल रिस्पॉन्स आया और बहुत सारे मेरे से क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे से 500 से ज्यादा मैसेज आ रखे हैं। यूट्यूब के ऊपर भी इतने सारे मेरे पास में कमेंट आए हैं जो कि मेरे को खुद इतना सरप्राइज हुआ था। और जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिंक आईडी मेंशन कर दूंगा, तो वहां पे जाकर मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। वहां पे मैं नर्सिंग ऑफिसर की लाइफ नेक्स्ट लेवल आके दिखा रखी है, तो वो सब कुछ भी एज ए मोटिवेशन के तौर पे आपको दिखा रहा हूं मैं। तो इंस्टाग्राम पे मेरे पास में इतने सारे मैसेज आए थे, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको लगभग सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा। सारे के सारे तो नहीं दे सकता, लेकिन रिलेटेड टू द सारे क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश करूंगा। लाइक कि सर आपकी सैलरी कितनी है, सर आप यूट्यूब से कितना कमाते हो, सर आपकी शादी कब होने वाली है, प्रकाश सर की शादी कब होने वाली है, इंक्लूडिंग सर सीएनओ कैसे बन सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए भाई, एकदम अलग हटके एकदम। पर चलो कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूं हर क्वेश्चन के जवाब देने की। नोट सेट 2023 की कैसे तैयारी कर सकते हैं, इस तरह सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास में क्वेश्चन पूछा था, मिस्टर मुकेश क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बॉस आपका 4th ईयर के बाद में कितने साल बाद में नोट सेट क्लियर हुआ था। लाइक कि जब मतलब ये मेरे पास में बहुत सारे और भी क्वेश्चन पूछे थे, 2-4 लड़कों ने और भी क्वेश्चन मेरे से पूछा था। दैट इज कि सर आपका 4th ईयर क्लियर होने के बाद में आपका पास आउट हुए और कब उसके बाद में आपका नोट सेट क्लियर हुआ। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं दैट इज कि 2019 के अंदर पास आउट हुआ था। लाइक 2019 के बैच का पास आउट था, और उसके पास आउट होने के जस्ट 1 महीने बाद ही मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। मैं डीएमएस से पास आउट हूं, मैंने डीएमएस से कोचिंग की थी, और फिर उसके बाद में मैंने अगले 8 महीने तक मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई। और कोचिंग कंप्लीट होने के बाद में फिर मैंने 1 साल बाद विद इन 1 ईयर के अंदर मैंने सिलेक्शन ले लिया था, यानी कि उससे पहले ही ले लिया था, बट विद इन टोटल मिला के पास आउट होने के बाद में मैंने 1.5 साल के अंदर सिलेक्शन ले लिया था, यानी कि मैक्सिमम 1.5 ईयर लगी। तो उसके अंदर मैंने पहले 3 एग्जाम में ऑलरेडी सिलेक्शन ले लिया था, पर ऑफिशियली मैंने ज्वाइन 1.5 साल बाद में किया था। उससे पहले मेरा नागपुर में सिलेक्शन हो गया था, पटना में भी हो गया था, जीएमसीएच चंडीगढ़ में भी सिलेक्शन हो गया था, बट मैं वहां पे ज्वाइन नहीं किया। पहले ज्वाइनिंग एम्स दिल्ली की हुई थी, तो फिर मैंने ये वाला ज्वाइन किया। तो और कुछ भी, और मेरे घर के बिल्कुल पास पड़ता है, यानी कि 2-2.5 घंटे का रास्ता मेरे घर से, इस वजह से मैंने एम्स दिल्ली ज्वाइन किया था। मेरी ऑल इंडिया 217 रैंक थी नोट सेट 2020 में, तो उस वजह से फिर मैंने एम्स दिल्ली ज्वाइन किया था। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये थी, तो इस वजह से मुझे मिल गया था। देन उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि सर दैट इज गौरव के द्वारा कि सर आपका खुद का कोचिंग सेंटर कब ओपन कर रहे हो, आपने अगर एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है तो। लाइक सभी बच्चों को मेरे पास में और भी जो मेरे स्टाफ के लोग हैं और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, और 2-3 टीचर्स ने भी मेरे से बोला हुआ है लाइक कि भाई तू तेरे खुद का कोचिंग सेंटर क्यों नहीं खोल लेता। पर ब्रदर ऐसी सीन होता है कि मेरे पास में टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है। लुक, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये प्लान मैंने 10-15 दिन पहले की थी, और आज जाके एग्जीक्यूट हुई है, क्योंकि आज मेरा नाइट ऑफ है, कल भी नाइट कंप्लीट हुई थी, इस वजह से मैं आज इतनी वीडियो शूट कर रहा हूं। तो मेरे पास में टाइम की वैसे बहुत ज्यादा शॉर्टेज रहती है, प्लस में व्लॉग वगैरह बनाता रहता हूं मैं, और भी सारी इवेंट्स को शूट करके आपको दिखाता रहता हूं। इसके अलावा ड्यूटी भी जाना रहता है, फिर फैमिली को भी टाइम देना रहता है, तो इस वजह से मेरे पास में टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है। और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि लाइफ के अंदर आप पूरा का पूरा टाइम ही आप अपने खाली कैरियर को दे दो या फिर ये सब को दो, इससे खुद को भी टाइम देना होता है। तो इस वजह से मैं ये चीजें कभी नहीं करूंगा। हमेशा मेरा जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहेगा, ऑफलाइन की तरह मैं कभी भी नहीं जा सकता, और ना ही मुझे जाना है, और ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है। तो मैं खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी तक मेरा कोई प्लान नहीं है, और फ्यूचर में भी कोई प्लान नहीं है। अगर 1% कभी होता है तो वो ऊपर वाले को पता है, बट फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, तो खुद का नहीं है। पर हाँ, मेडिकल साइंस का प्लेटफॉर्म आप सब लोगों के लिए रहेगा। एप्लीकेशन जो मैंने आप सब लोगों के लिए लॉन्च की थी, 10,000 से ज्यादा बच्चे एप्लीकेशन के ऊपर आज के टाइम के ऊपर पढ़ रहे हैं, जो कि मेरे को कभी मैंने खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतना बड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। 10,000 से ज्यादा बच्चा पढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है एक सिंगल पर्टिकुलर इंसान के एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो चीज आप सब लोगों ने करके दिखाई है। और जो मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी आप सब बच्चों के लिए, मैं आपको इतने सारे यहाँ पे देख सकते हो, इतने सारे मेरे पास में मैसेज आए थे, और उन्होंने ऑल इंडिया अंडर 500 के अंदर लेवल सिक्योर किया है, रैंक सिक्योर किया है, जो कि अपने आप में जो मैंने आपको सबको प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि एक बार टेस्ट सीरीज लेके देखिए, एक बार टेस्ट सीरीज लेके देखिए, और उसका रिजल्ट बहुत नेक्स्ट
नेक्स्ट लेवल आया है। तो ये चीज आप देख सकते हो, और ये सारे लाइव प्रूफ है आपके साथ में, जो मैं आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। इन सारे बच्चों ने मेरे साथ आगे बाद में बात की थी जिस दिन उनका सिलेक्शन हुआ था, जिनका रिजल्ट हुआ था। तो वेरी सुन ESIC के लिए भी मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ विद मिनिमम प्राइस के साथ में, मेरी गारंटी है। एक बार लेकर देखना, अगर आपको फायदा ना हो तो कोई भी टेस्ट सीरीज मत लेना। मेरी जिंदगी में किसी भी प्रकार की इतना विश्वास है, इतना सारा कंटेंट नेक्स्ट लेवल जाके दे रहा हूं, तो वो भी लाकर देखना। तो बस यही है और कुछ नहीं। तो देन उसके बाद में एक चीज मैं इसके अंदर और इंक्लूड करना चाहूंगा, दैट इज कि जिन बच्चों को जिसका नोट सेट 2022 क्लियर हुआ है और जिनको ज्वाइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है और जिनकी अच्छी रैंक आ रही है और जिनको पता है मेरे का एम्स अलॉट होना है, तो मैं गूगल फॉर्म का एक लिंक डाल रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एक बार उसके ऊपर क्लिक करके आपकी जो रैंक है, आपका जो नाम है, आपके मोबाइल नंबर एक बार जरूर फिल करना, और फिर बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। और फिर बाद में आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपकी डाउट होगी, क्वेरी होगी, वो उसके अंदर डाल दी जाएगी। और फिर उसके बाद में आपका जो भी आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस बाद में जो भी आपकी क्वेरी होगी सारी सोल्व कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गूगल फॉर्म का लिंक डाल रहा हूं, उसके ऊपर क्लिक करके आपकी जो भी रैंक थी इस साल जरूर डालना और जरूर उसको बताना। थर्ड क्वेश्चन में से पूछा गया था, दैट इज रिलेटेड टू द कि सर आप अगर नर्सिंग ऑफिसर नहीं होते तो क्या होते। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं रिलेटेड, लाइक कि मैं अगर नर्सिंग ऑफिसर नहीं होता तो मैं आपको पहले मेरे बारे में बता देता हूं। मेरे पापा आर्मी के अंदर है और इन सर्विस अभी फिलहाल, तो कहीं ना कहीं मेरा पहले स्टार्टिंग से ही आर्मी के अंदर जाने का प्लान था। मैंने आर्मी के लिए तैयारी की थी, बट वही होता है कि भगवान तुम्हें कुछ और देना चाहता है, उससे बड़ा देना चाहता है और कुछ अलग देना चाहता है। तुम्हारी डेस्टिनी अलग होती है तो तुम वो चीज के अंदर नहीं होता। तुम्हें डैड ने, और ये भी जो भी मैं एम्स जो आज मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे पापा का है, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्रोवोक किया था कि पंकज तू एम्स के लिए तैयारी कर, तू एम्स के लिए तैयारी कर। तब जाके फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं एम्स के लिए प्रिपरेशन करता हूँ। तो आज मैं सब लोगों को बता रहा हूँ जो आप मेरे सामने बैठे हो, तो ये सारा जो मैं आप सब लोगों को इतना बता रहा हूँ एम्स दिल्ली के अंदर मैंने ज्वाइन किया, उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे डैड का है, मेरे पापा का है, जिसने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, लाइक कि तुझे एम्स के अंदर ही जाना है, तुझे एक आर्मी के अंदर, सब मेरी पूरी फैमिली आर्मी से है, बट मैं हमेशा एम्स की तैयारी की है। तो मैं आज आप सब लोगों के सामने हूँ, तो इस वजह से हूँ। तो बस बात ये है कि मैं अगर वो नहीं होता तो आर्मी के अंदर या फिर कहीं और अदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहा था, या फिर कोई और बिजनेस करते। भाई ऐसा तो है नहीं, जिंदगी तो किसी की रुकती नहीं है, सब जॉब वाले नहीं होते इस दुनिया में, तो कुछ ना कुछ और ट्राई करते। बट फिलहाल आप सब लोगों के सामने है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि उदय महावर नर्सिंग ऑफिसर प्रमोशन क्या क्या होता है और CNO कैसे बन सकते हैं। आप सोचो बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाइक कि सर BSc नर्सिंग करने के बाद में CNO कैसे बन सकते हैं। मेरे पास एक नहीं 4 क्वेश्चन आ गए, और ये मेरी प्रीवियस वीडियोस के ऊपर भी आते थे बहुत बार कि सर CNO कैसे बन सकते हैं, वो भी खाली BSc नर्सिंग करने के बाद में। तो सारे बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूं, दैट इज कि प्रमोशन से क्या सीन होता है। वैसे तो मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है प्रमोशन से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको फिर भी एक छोटे से रिव्यू के अंदर बता देता हूं कि जब भी आप कोई भी एम्स के अंदर ज्वाइन करते हो तो आपको सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, उसके 3-4 साल 5 साल बाद में आपको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बना दिया जाता है। फिर उसके बाद में आपको, अगर आप एम्स दिल्ली ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे इंचार्ज की एक पोस्ट होती है हायर रैंक की, और अगर आप नॉर्मल अदर एम्स के अंदर ज्वाइन करते हो तो फिर उसके बाद में सीधा आपको SNO के बाद में आपको ANS बनता है, फिर ANS के बाद में DNS बनता है, DNS के बाद में यानी कि डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, और ANS का मतलब असिस्टिंग नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, और फिर DNS के बाद में फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है, लाइक NS होता है, और फिर उसके बाद में जाता है CNO, लाइक चीफ नर्सिंग ऑफिसर, जो कि सबसे हायर रैंक होती है कोई भी एम्स के अंदर नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो ऐसा सीन होता है। तो खाली BSc नर्सिंग करने के बाद में अगर आप CNO बनने की कोशिश कर रहे हो तो आपको वो टाइम के साथ में अपग्रेडेशन मिलती है, डायरेक्ट कोई पोस्ट नहीं होती है। जब आपका एक्सपीरियंस होगा, जब आपको सारा सब कुछ आपका ACR वगैरह अच्छा भरा जाएगा, आपके पूरा रिकॉर्ड अच्छा होगा, तो एक लेवल पे आने के बाद में आपकी लाइफ के अंदर वो एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर आपने सारे काम अच्छे किए होंगे जिंदगी में। तो ये चीज ध्यान दे करके चले। तो वो CNO का प्रमोशन इस तरीके से होता है, ना ये कोई डायरेक्ट पोस्ट निकलती है BSc नर्सिंग करने के बाद में। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है सिर्फ खाली एक्सपीरियंस बेसिस के ऊपर प्रमोशन होता है और कुछ भी नहीं। देन उसके बाद में नेहा रावत पूछ रही मेरे से, लाइक सर आपने टोटल कितने एग्जाम दिए थे और आपका क्या रैंक थी। मैंने अभी तक टोटल अप्रोक्स 6 to 7 एग्जाम दिए हैं। 6-7 एग्जाम में मेरे 5 एग्जाम में सिलेक्शन हो गया था। पहले 2-3 एग्जाम में सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि मेरी कोचिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, मेरे पास इनफ डाटा नहीं था और उतनी मेरी अच्छी तैयारी थी भी नहीं। तो उस वजह से मेरे स्टार्टिंग के अंदर मेरे 1-2 एग्जाम के अंदर, 2-3 एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हुआ। लेकिन उसके बाद में मेरे जितने भी एग्जाम दिए थे, मेरी विद ऑल इंडिया रैंक के साथ में 5 एग्जाम फाइट किए, जिसमें से 3 एग्जाम 80-20 में फाइट किए हैं और 2 एग्जाम विदाउट 80-20 के साथ में फाइट किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, और 1-2 स्टेट की फाइट किया है। तो ऐसा सीन है। उसके बाद में जाके आप सब लोगों को मैं इतना मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। उस एक्सपीरियंस के ऊपर ही मैं मेरी टेस्ट सीरीज चलाता हूँ, और उसी एक्सपीरियंस के ऊपर ही इस साल कम से कम 25+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। ऑल इंडिया रैंक के साथ में फाइट किया है और अंडर 500 के अंदर रैंक है, और वही फर्स्ट टेस्ट सीरीज से। तो ये बहुत बड़े अपने आप के अंदर एक्सपीरियंस है, जो आप ट्रस्ट नहीं करते वो आने वाले टाइम में अपने आप करने लग जाओगे और आपको भी फायदा होगा। तो ये चीज ध्यान दे करके चले। ये चीजें मैं आपको शेयर करता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि ऐसे तैयारी करें, ऐसे तैयारी करें, वो कोई बेसलेस नहीं है।
ऐसे ही तैयारी की जाती है। देन फिर उसके बाद में तो आर नॉलेज फैक्ट मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर सिलेक्शन के बाद में किसी ने हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया होता है और फिर उसके बाद में अगर उसको एम्स अलॉट होता है तो क्या उसको बिना काम किए हुए लाइक एक्सपीरियंस नहीं तो क्या उसको निकाल देते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे पास में ये 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे कि सर एक्सपीरियंस होना एम्स के अंदर जरूरी होता है, इंग्लिश का बोलना भी जरूरी होता है क्या? ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा होता है। अगर आपको एक सीरिंज पकड़नी भी नहीं आती है और आपका सिलेक्शन एम्स के अंदर होता है तो आपको काम सिखाया जाता है, आप टाइम के दौरान के ऊपर सीखते हो, आपका एक्सपीरियंस आपके जितने भी स्टाफ होते हैं, सीनियर स्टाफ होता है, वो आपको काम सिखाता है ऑटोमेटिकली। ऐसा कुछ भी नहीं है लाइक कि अगर आपको काम नहीं आता तो आपको एम्स नहीं मिलेगा या फिर आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होता है। आप आराम से अच्छे तरीके से टाइम लीजिए, सीखिए और सीखने के बाद में फिर करिए। अगर आपको पहले से काम आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। अगर आपको काम नहीं आता तो फिर आपको दिक्कत होगी। मेरे को काम अच्छे से आता था, मैंने सारी इमरजेंसीज हैंडल की है, जितनी भी इमरजेंसीज होती है। मैं जयपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जयपुर के अंदर मैं काम किया हुआ है 1.5 साल तक, तो इमरजेंसी ही मैं काम करता था। इमरजेंसी में ही मुझे इंटरेस्ट था कि सारी सिचुएशन, सारे पेशेंट्स आपको देखने को मिलते वहां पे। तो मैंने 1.5 साल तक, तो मुझे आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुई किसी भी प्रकार की लाइक प्रोफेशन के अंदर कि भैया मुझे काम आता है या नहीं आता है, मुझे सब कुछ अच्छे से आता है। बट अगर आपको नहीं आता है तो भी आप सीख सकते हो। देन फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, सर प्रकाश सर शादी कब कर रहे हैं? और मेरे खुद के भी बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछे गए थे लाइक सर प्रकाश सर की शादी कब कर रहे हैं, आप कब कर रहे हो? देखो भाई बात ऐसी है, ये क्वेश्चन का जवाब वैसे तो प्रकाश ही देने वाला था, लेकिन मैं 2-3 बार उसको बोला, वो बोला भाई तू ही बता देना, एक क्वेश्चन के लिए मैं क्या आपकी वीडियो के अंदर आऊंगा। तो मैं उससे बात करने के बाद में आप सब लोगों को बता। तो प्रकाश भैया हमारे अगले 2 साल तक शादी नहीं करने वाले, यानी कि ही विल टेक अप्रोक्स 2 more years। 2 साल के बाद में उसकी फैमिली प्लानिंग है, क्योंकि वो छोटा है, उसका बड़ा भाई ऑलरेडी शादीशुदा है, तो वो छोटा है, तो उस वजह से वो टाइम लेना चाहता है, वो बैचलर लाइफ जीना चाहता है, तो इस वजह से उसको जीने देंगे। और इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने आपको बता दिया है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चौहान गर्ल 24 से, लाइक आपकी बिगेस्ट इंस्पिरेशन क्या है, हाउ यू मोटिवेटेड ऑल द टाइम। तो जो मेरे से बार बार आप और भी मेरे प्रीवियस वीडियो के ऊपर ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि सर आप हमेशा इतना मोटिवेशन देते हो पर आप कैसे मोटिवेटेड रहते हो? तो देखो जो मैं मोटिवेशन देता हूं आप सब लोगों को और मैं खुद इतना मोटिवेटेड रहता हूं, उसका सबसे बड़ा रोल ये होता है कि जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कभी भी लाइफ के अंदर स्टेबल नहीं होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल पॉलिसी है, जिंदगी में मैं हमेशा ये चीज फॉलो करता हूं कि अगर आपको भगवान कुछ भी देता है, कोई भी 1% सक्सेस मिलती है या फिर आपकी ग्रोथ मिलती है, तो उससे खुश नहीं होना है। लाइक मान के चले अगर आपने कुछ चीज ट्राई की और उससे आपको एक अच्छी अमाउंट मिल गई है, कमाए आपने पैसे, तो वो चीज को आप यूं नहीं सोच के चले कि मैंने इतने सब कुछ कमा लिया तो आगे मैं नहीं, हमेशा उस चीज को ऊपर तक लेके जाना चाहिए होता है। हमेशा कीप फॉरवर्डिंग, अपने आप को पुश करता रहना चाहिए होता है कि कुछ नया, कुछ हटके और कुछ अलग, जो आपके खुद नहीं किया हो, आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया हो, कुछ अलग। और एक ईमानदारी सबसे बड़ी बात होती है, ईमानदारी के साथ काम जो इंसान करता है ना, उसका भगवान लेट देगा पर देगा जरूर। मैं इस सबसे को बोलता हूं, बार बार आपसे कहता हूं कि कोई इंसान कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, पर ऊपर वाला हमेशा आपको देखता रहता है। तो जब भी आप इंसान कुछ भी तैयारी करता है, कुछ भी काम करता है, तो उसके अंदर हमेशा ईमानदारी के साथ में वर्क करना चाहिए, होनेस्टी के साथ काम करना चाहिए। अगर आप होनेस्टी से पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, चाहे आपके मोम नेट देखे या ना देखे। अगर मैं ईमानदारी से पढ़ाऊं तो उसका रिजल्ट मेरे को आज यहाँ पे मिला हुआ है। और बाकी इसके अलावा जो भी आप काम करते हो उसका ईमानदारी के साथ करें तो वो अपना आप ही रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा मोटिवेटेड रहने की बात बस यही होती है कि या तो आप कुछ जिंदगी में सीखते हो या फिर आगे बढ़ते हो, यानी कि अगर आप फेल हुए तो सीखोगे, अगर आप पास हुए यानी कि तो आपको सक्सेस मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा कि इंस्पिरेशन किससे मिली है, लाइक मैं किससे इंस्पायर हूं, तो मैं आज तक मेरी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा इंस्पायर जो मेरी लाइफ के अंदर हुआ हूं और जो मैं हर जगह उस चीज को डील करता हूं वो है मेरे मॉम डैड। हमेशा मैं सबको, मैं 2-3 बार पहले वीडियो के अंदर भी बोल चुका हूं और मैं फिर आप सब लोगों को बोल रहा हूं, इवन जो मेरे डैड है, लाइक मेरे मदर ने तो सब कुछ किया ही है लाइक हमारे लिए, बट उससे ज्यादा मेरे डैड ने किया है और इतना सारा सब कुछ सेक्रीफाइस किया, अपनी पूरी जवानी सेक्रीफाइस कर दिया आर्मी के लोगों की। आपको पता है जिंदगी कैसी है, अभी दिवाली आने वाली है, 3 साल से घर पे दिवाली पे भी नहीं है, इस साल भी नहीं होंगे। तो ऐसा सीन होता है लाइक कि ये चीजें टाइम देखता है, मैंने ये चीज देखी उनकी जिंदगी में, उन्होंने जिंदगी में जो चीज टेंशन ली है लाइफ के अंदर, मैं हमेशा उनको एक ही बात बोलता था कि मैं आपको अच्छा देने की कोशिश करूंगा, बेहतर देने की कोशिश करूंगा। दे ना दे पाता या नहीं दे पाता वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, बट मैं मेरी मैं मेरे आउट ऑफ बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और वही हुआ है। और मैंने अभी तक उनसे अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है, तो मतलब उनको मैंने दिया है आगे से ही सब कुछ। तो जो उनके ड्रीम थे मैंने उनको सारे को फुलफिल किया। मैं आज ये जॉब भी कर रहा हूँ तो उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे डैड का ही है, लाइक कि उन्हें मैं आपको अभी बता चुका हूँ।
और ये जो जॉब कर रहा हूँ ये मैंने उनको रिटायरमेंट गिफ्ट दिया, लाइक अभी रिटायर आने वाले हैं एक साल के अंदर अंदर, तो फिर मैं उनको ये रिटायरमेंट गिफ्ट एक साल पहले दे दिया कि आप आराम से रिटायर होकर आइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरे मॉम डैड से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, और एक सिंगल मेरे नाना जी से भी, यानी कि उन्होंने भी मेरे काफी सपोर्ट किया हर जगह, क्योंकि मेरे पापा बाहर में रहते तो हमेशा वही मेरी फैमिली में इतना सपोर्ट किया है मेरी फैमिली को, तो इस वजह से उनका भी मेरा बहुत बड़ा हाथ है मेरी लाइफ के अंदर, मेरे कैरियर के अंदर, मेरे डिसीजन मेकिंग के अंदर, जहां भी मैंने गलती की तो बहुत कुछ उनसे भी सीखा है। तो ये सारा सब कुछ मैं हमेशा मोटिवेटेड मेरे मॉम डैड से होता हूँ। जो भी मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ तो वहां पे मैं मेरे डैड को रखता हूँ, वहां पे कि अगर वो होते तो ये क्या करते, तो डेफिनेटली मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिलता है उससे, और फिर उसके बाद में वो चीज अप्लाई करता हूँ। तो बस सिंगल बात की बात है, मैं मेरे मॉम डैड से बहुत ज्यादा इंस्पायर। सर उसके बाद में पूछा गया था कि स्वाति सिंह में से क्वेश्चन पूछा, सर आपका बीएससी नर्सिंग कौन से कॉलेज से की थी? तो मैं बीएससी नर्सिंग जयपुर से किया है, बीएलएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीतापुरा जयपुर, अगर आपने सुना हो तो वहां से मैंने किया है बीएससी नर्सिंग। मेरी 2014 से बैच मेरा स्टार्ट हुआ था और 2019 के अंदर मैं पास आउट हुआ था, जो मैं वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। देन उसके बाद में पूछ रहे कि सर शिवम कुमार पूछ रहे हैं भाई सैलरी कितनी मिलती है आपको? देखो बात ऐसी होती है, सैलरी के रिलेटेड मेरे से हर तीसरी वीडियो में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इवन जब मैं बाहर यानी कि जिन लोगों से मैं नए लोगों से मिलता हूँ तो उनको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मेरी सैलरी में होता है, मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये बात मैंने देखी है, लाइक, और पता नहीं क्यों ऐसा है ऐसा। और ये चीजें ऐसी होती है कि ना, आप गवर्नमेंट सर्वेंट की अगर आप सैलरी देखना चाहते हो तो लगभग कहीं भी मिल जाएगी यार, हजारों लोगों को पता है, सबको पता है कि कितनी होती है कितनी नहीं होती है, लेवल 7 के ऊपर मिलती है, सब लोगों को पता है। और अभी मेरी काफी अच्छी सैलरी है, लाइक अगर मैं बोलूँ तो एक आप iPhone 13 Pro ला सकते हो, लाइक इतना सैलरी है हर महीने। देन उसके बाद में मेरे से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, कितना आप हो? तो ये जनरली मेरे से, ये YouTube से ज्यादा लोग बाहर जो मेरे से मिलते हैं वो मेरे से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि आप YouTube से कितना कमा रहे हो, आपके वीडियोस पे इतने व्यूज आने लग रहे हैं, आप चैनल ग्रोथ हो रही है, इतने सारे सब्सक्राइबर है, आप कितने पैसे कमा रहे होंगे। और ये बहुत इंटरेस्ट के साथ में सुनना चाहती है दुनिया, और आप सुन भी रहे होंगे कि YouTube से कितना कमाया जा सकता है। देखो बात ऐसी होती है, YouTube से पैसे नहीं मिलते हैं, YouTube के थ्रू पैसे मिलते हैं। पहली चीज ये चीज मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूं, YouTube उतने पैसे नहीं देता, बट आप YouTube के थ्रू बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो, ये चीज होती है। दूसरी चीज मैं सही बताऊं ईमानदारी से, तो मैं खुद भी आज तक इतना एस्टिमेट वगैरह मैंने नहीं लगाया कि कितने हैं कितने नहीं। जनरली जितने भी आते हैं वो ना मेरे पास रहते हैं, मेरे हमेशा वो मदर के पास गए हैं, या मेरा जो मदर का अकाउंट है मैं उन्हीं के अंदर डाल रखा है, तो मेरे पास में कुछ आता भी नहीं है, और ना ही मैं यूट्यूब से कुछ कमाता हूँ। लाइक मैं सिर्फ प्यार कमाता हूँ, मैं सिर्फ कंटेंट देता हूँ। मैंने जिंदगी में फेलियर देखे उस एक्सपीरियंस के ऊपर आपको सारे गाइड करते हो कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। मेरा मेन गोल वो होता है, यूट्यूब पे ना मैं पैसे कमाने के लिए आज तक आया हूं, और ना ही मैं आगे लाइफ में कभी यूट्यूब के ऊपर भरोसा करूंगा कि मुझे इससे पैसे कमाने हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी हेल्प है, मैं वही करना चाहता हूं। तो मेन चीज बस मेरा यही होता है और कुछ नहीं। देन फिर उसके बाद में लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो पूछ रहे कि सर आपका और प्रकाश का क्या रिश्ता है? तो ये बात भी मैं आप सब बच्चों को बताना चाहता हूँ, मेरे हर तीसरी वीडियो में आपको प्रकाश जाकर मिलता है, हर चौथी वीडियो में, दूसरी वीडियो में प्रकाश ही रहता है, क्योंकि मेरा वो रूम पार्टनर है, और रूम पार्टनर कम मेरा भाई है। क्योंकि मेरे से इससे पहले मेरी लाइफ के अंदर बहुत कम लोग थे जिनसे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती होती है, उतना अच्छा बॉन्ड हो पाता है, तो जिसमें से मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, तो ज्वाइनिंग से पहले यानी कि मैं एम्स दिल्ली को ज्वाइन करने से पहले जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है दैट इज अंकित कुंदारा, वो अभी तक का सबसे बेस्ट फ्रेंड था, अभी भी है। और देन उसके बाद में ज्वाइनिंग के बाद में मुझे जो सेकंड पर्सन मिला है, जो मेरे को एज ए भाई के तौर पे मैं मान सकता हूँ, दैट इज प्रकाश जाखड़। वो मेरा भाई है, रिलेशन हमारा भाई जैसा है। बाकी रहते मैं एज रूम पार्टनर के तौर पे है। ज्वाइनिंग के बाद में मुझे मिला था, कोइंसिडेंटली मिला था, एम्स झज्जर के अंदर मिला था, और तब से हम आज तक सब कुछ ठीक रहा है। और हाँ, हम जो भी है अंडरस्टैंडिंग है, हर तरीके से सपोर्ट करता है। अगर कभी मैं डाउन जाता हूँ तो वो मुझे सपोर्ट करता है, कभी वो डाउन जाता है तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, हर तरीके से, हर चीज में, हर कॉन्टेक्स्ट में। तो ये मेरा उसके साथ में बहुत अच्छा रिलेशन है। रिलेशन इन द सेंस भाई वाला रिलेशन है, कभी दूसरा समझ लो, वो वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ। एक क्वेश्चन मैं ये भी इसके अंदर क्लियर करना चाहूंगा, दैट इज कि आप 9/2000 की तैयारी कैसे कर सकते हो। अगर मैं मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि सर आपकी 9/2000 की कैसे प्रिपरेशन करें, अब आगे मैं इतने साल के अंदर, ईयर के अंदर हूँ, तो मैं सारे लोगों को एक फटाफट ये क्वेश्चन का जवाब भी दे देता हूँ कि अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर हो, तो अगर आपको अभी 9/2000 के बारे में फोकस नहीं करना है, सिर्फ खाली आपके जो कॉलेज के अंदर हो उसका बेस क्लियर कीजिए, जो कॉलेज से डाटा मिल रहा है उसको अच्छे से पढ़िए। और अगर आप 3rd ईयर 4th ईयर के अंदर, तो आप धीरे धीरे PR यादव वगैरह की जो थ्योरेटिकल बुक आती है वो ले लीजिए, उससे आपका सारा बेस क्लियर होता जाएगा। और 4th ईयर के बाद में आप कोचिंग वगैरह भी कर सकते हो। अगर आपके कॉलेज से इनफ डाटा नहीं मिला है तो आपको कोचिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, जो आपका दिल बोले वहां से कीजिए। और देन फिर उसके बाद में आप कोचिंग करने के बाद में नॉर्मली पूरे के पूरे जितने भी कोचिंग का डाटा मिलता है आपको अच्छे से पढ़िए, साथ में PR टारगेट वगैरह निकालिए, साथ में MCQ की प्रैक्टिस कीजिए। यही जो बेसिक फंडा होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, तो ऐसा कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस की मैंने कोशिश की है आपको ज्यादा से ज्यादा जवाब देने की। बाकी एक चीज लास्ट के अंदर मैं ये भी बोलना चाहूंगा, दैट इज कि जो इसके अंदर मैं सारा जो ये इतना सारा बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, उसके अंदर मेरे ब्रदर यानी कि यंगर ब्रदर का भी बहुत बड़ा रोल है, लाइक दीपक का, जिसने मेरे ये पूरे यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी, उसी की वजह से ही आज ये
सारा सब कुछ आप देख रहे हो उसी का ही सेटअप है, क्योंकि उसी ने ही सब कुछ स्टार्ट किया था। मुझे यूट्यूब का वाइब नहीं पता था स्टार्टिंग के अंदर, बाद में तो फिर मैंने खुद सीख लिया। तो ये सारा सब कुछ है, तो उसका भी बहुत बड़ा तो थैंक यू सो मच दीपक को, और थैंक यू सो मच मेरे मॉम डैड को, जिन्होंने मुझे इतना सारा सपोर्ट किया हर जगह हर तरीके से। और फिर उसके बाद में आज मैं आप सब लोगों को इतना बताता रहता हूँ। और थैंक यू सो मच आप सब बच्चों का, जिन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। मेरे इतने बड़े फैमिली बनी है, 50,000 अब तो 60,000 की फैमिली बनने वाली है। इतने सारे बच्चों का फैमिली बनना बहुत बड़ी बात होती है, एक मैंने जिसने इमेजिन नहीं किया था। तो इतनी बड़ी फैमिली बनी है, आपकी सब बच्चों का प्यार है। मैं हमेशा से ईमानदारी के साथ में काम किया है, हमेशा ईमानदारी के साथ में आपको कंटेंट दिया है, तो कहीं ना कहीं भगवान ने भी सपोर्ट किया, प्लस में आप बच्चों ने सपोर्ट किया, तो उसका मुझे मिला भी है। मैं हमेशा लाइफ के अंदर आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मैं ऐसी ईमानदारी के साथ में आपके साथ कंटेंट बनाता रहूंगा। वीडियोस पे व्यूज आए ना आए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ईमानदारी के साथ काम करेंगे, बाकी देने वाला ऊपर वाला है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।